हम बंधन एवं आलंबन औजार के बारे में जानकारी लेंगे। कारपेंटरी शॉप में बंधन एवं आलंबन औजार, होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स। होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स में सबसे पहला जो नाम आता है वह है बेंच। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेंच बढ़ईगिरी के कार्य हेतु सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु बेंच है, जिस पर एक बाइस लगी होती है। बेंच लकड़ी की एक मजबूत मेज के समान होती है। इसकी ऊपरी लंबाई 3000 मिलीमीटर और चौड़ाई 900 मिलीमीटर तथा ऊंचाई 800 मिलीमीटर होती है। कार्य करने की ऊपरी सतह 50 से 60 मिलीमीटर मोटी तख्ता की बनी होती है। इस पर कटाई आदि के औजार रखने के लिए एक कुआ बैल भी बना होता है। बेंच पर बंधन तथा आलंबन के अन्य औजार बेंच हुक, बेंच स्टॉप आदि भी लगे हुए होते हैं। आप चित्र फिगर में देख सकते हैं, कुआ यानी कि बैल, स्टॉपर जिसका उपयोग कार्यखंड को रोकने के लिए या सहारने के लिए किया जाता है। बेंच हुक, इसकी सहायता से भी हम कार्यखंड को रोक सकते हैं। और बेंच बाइस, ये सारे के सारे आपके उपकरण बेंच पर लगे हुए होते हैं। इसी क्रम में अगला जो होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल्स है वो है बेंच बाइस। बेंच बाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह लोहा और इस्पात की बनी हुई होती है। इसका एक जबड़ा बेंच के सिरे पर बोल्टों आदि की सहायता से कस दिया जाता है तथा दूसरा छड़ा जबड़े बेंच के हत्थे की सहायता से चलायमान होता है। जब हत्थे को घुमाते हैं तो बेंच स्थिर चूड़ी में घूमने के कारण आगे पीछे गति करने लगती है। इसमें मुख्यतः दो जबड़े होते हैं, एक चल जबड़ा और स्थिर जबड़ा। जब हत्थे को हम पेंच को आगे पीछे घुमाते हैं तो चल जबड़ा आगे पीछे गति करने लगता है। दोनों जबड़ों के बीच में जॉब को पकड़ सकते हैं। जो कार्यखंड है उसे हम जॉब कहते हैं, उसे दोनों जबड़ों के मध्य में पकड़ सकते हैं तथा अंदर की सतह पर लकड़ी का अस्तर लगा होता है, जिसकी सहायता से कार्यखंड में कोई भी स्क्रैच या खरोंच नहीं आती है। यह 300 मिलीमीटर खुलने वाली होती है। इसका उपयोग जबड़ों को रंधने, काटने, छीलने आदि की क्रिया में किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर यह एक फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें लकड़ी का अस्तर, ये दोनों जबड़ों के मध्य में लकड़ी का अस्तर लगा हुआ होता है। बेंच पर कसा जाने वाला जबड़ा, ये आपका बेंच पर कसा जाने वाला जबड़ा है और नीचे की साइड में आपका पैच बना हुआ है, साथ में ये हत्था है। तो ये है बेंच वाइस कारपेंटरी में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण औजार, होल्डिंग टूल्स कहलाता है। अब इसी क्रम में जो अगला है वह है बेंच हुक। बेंच हुक यह 300 मिलीमीटर गुणा 150 मिलीमीटर गुणा 25 मिलीमीटर आयताकार लकड़ी का बना हुआ होता है, जो बेंच पर कार्य करते समय लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ने के साथ साथ बेंच हुक बेंच पर लगा दिया जाता है। यह आयताकार का टुकड़ा होता है जो लकड़ी के दो छोटे पट्टियों पेंचों के द्वारा लगाई जाती है। अब अगला जो आपके पास होल्डिंग टूल्स है वह है बेंच स्टॉपर। बेंच स्टॉपर यह धातु या लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें जॉब को अटकाने का काम किया जाता है। धातु की अपेक्षा लकड़ी का स्टॉप अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु स्टॉप से टकराकर औजारों की
तेज धार को खराब होने की संभावना रहती है, इसीलिए यह लकड़ी का बनाया जाता है। अब अगला जो होल्डिंग टूल्स है वह है बेंच होल्ड फास्ट। बेंच होल्ड फास्ट, इसके मुख्य भाग पिटवा लोहा का स्तंभ, ढलवे इस्पात का वर्गाकार चूड़ी का वाला पेंच, आघातवर्धीय ढलवा लोहा की एक भुजा होती है। इसमें स्तंभ की सहायता से पेंचों को कसने से लकड़ी के टुकड़े को भुजा पेंच की सहायता से बीच में पकड़ लेते हैं। बेंच होल्ड फास्ट की ऊंची स्थान पर लगाने के लिए बेंच की सतह पर अनेक छिद्र होते हैं। छेद को खराब होने से बचाने के लिए कभी कभी छेद में धातु कॉलर भी लगा दिया जाता है। बेंच को कसने तथा स्तंभ में छिद्र के विरुद्ध भुजा लकड़ी के टुकड़े को बेंच की सतह पर दाब कर रखा जाता है। आपके सामने यह एक बेंच होल्ड फास्ट का फिगर है। इसमें लकड़ी का टुकड़ा नीचे की साइड में लगा हुआ है। ऊपरी भाग भुजा कहलाती है, निचली भाग को बेंच कहते हैं, बेंच की सतह और यह एक स्तंभ या कॉलर कहलाता है। ऊपर की साथ में हैंडल होता है। इन दोनों भुजा और लकड़ी की सतह के मध्य हम जॉब या कारखंड को रख लेते हैं और उस पर हम कार्यकारी क्रियाएं कर सकते हैं। अब इसी क्रम में अगला जो होल्डिंग टूल्स है वह है छड़ शिकंजा या वॉर क्लैंप। वॉर क्लैंप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे शिकंजा सीज क्लैंप भी कहते हैं। इसका मुख्य भाग आयताकार टी या आई के काट के होता है। नर्म इस्पात की एक छड़ होती है जिसमें थोड़ी दूर पर छिद्र बने हुए होते हैं। इसमें छड़ के एक ओर भारी हत्था लगा हुआ होता है जो ढलवे लोहे का बना हुआ होता है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। पेंच के एक सिरे पर घूमने के लिए हत्था लगा होता है। पेंच के दूसरे सिरे पर जबड़े का प्रयोग किया जाता है। पेंच को घुमाने पर यह छड़ आगे सरकाई जा सकती है तथा जबड़े को ऊपर हाथ से सरका कर आगे पीछे गति कराई जा सकती है। छड़ के सिरे पर पिन द्वारा फिट कर दिया जाता है। एक सिरे को पिन की माध्यम से फिट कर देते, स्थिर कर देते हैं तथा दूसरा सिरा पेंच की सहायता से आगे पीछे गति कराई जा सकती है। आपके सामने यह छड़ शिकंजा का एक फिगर है। इसमें अग्रभाग में यह पेंच पर लगा हुआ है। नीचे आप हत्था देख रहे हैं। अगला सिरा हेड कहलाता है और इसके साथ में पेंच की सहायता से दो जबड़े लगे रहते हैं। पिछले वाले जबड़े को हम पिन की सहायता से स्थिर कर देते हैं और चल जबड़े को पेंच की सहायता से आगे पीछे मूव करा सकते हैं। यह आपका है छड़ शिकंजा या बार क्लैंप। अब अगला जो होल्डिंग टूल्स है वह है आपका सी क्लैंप या जी क्लैंप। सी क्लैंप या जी क्लैंप, यह मुख्य भाग आघातवर्धीय ढलवा लोहा मोलेबल कास्ट आयरन का सी या जी के आकार का एक फ्रेम होता है जिसके एक ओर जबड़ा बना हुआ होता है तथा दूसरा जबड़ा ढलवा इस्पात के वर्गाकार चूड़ी वाले पेंच के सिरे पर लगा रहता है। पेंच के सिरे पर लगा जबड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। इसी प्रकार के छोटे शिकंजे को हत्थे वाले पेंच के साथ अंगुष्ठ पेंच पर प्रयोग किया जाता है। दोनों जबड़ों के बीच अधिकतर दूरी साइज में प्रदर्शित की जाती है। साधारणतः यह 50 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक के साइज में उपलब्ध होता है। ढलाई बढ़ईगिरी में लकड़ी चादर को चिपकाने आदि के कार्यों में सी क्लैंप और जी क्लैंप का बहुत महत्व है। यहाँ पर एक सी क्लैंप का फिगर दर्शाया गया है। यह सी क्लैंप अंग्रेजी की वर्णमाला जी के आकार का एक फ्रेम होता है जिसमें ऊपरी और नीचे दो जबड़े लगे हुए होते हैं। ऊपरी जबड़ा स्थिर जबड़ा कहलाता है तथा निचला जबड़ा
चल जबड़ा कहलाता है। बगल में यह फ्रेम होता है। यह चल जबड़ा पेंच की सहायता से गतिमान होता है, जिसे आगे पीछे गति की जा सकती है। इसे यह भी एक होल्डिंग टूल्स है। अगला जो इसी क्रम में होल्डिंग टूल्स है वह है हैंड स्क्वायर या दस्ती पेंच। दस्ती पेंच इसमें लकड़ी की दो जबड़ों तथा लकड़ी के इस्पात के दो लंबे पेंच होते हैं। ऊपरी पेंच दाएं जबड़े में कटी चूड़ी में गुजारा जाता है। बाएं जबड़े में छेद में केवल घुमाया जा सकता है। घूमने में केवल दाएं जबड़े को आगे पीछे सरकाया जा सकता है। जबड़े चूड़ी पर गुजारने के लिए एक हत्था पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर दस्ती पेंच के फिगर को देख सकते हैं। दस्ती पेंच में दो पेंच लगे हुए होते हैं, जिनके दो जबड़ों के मध्य में हम कार्यखंड को दबा सकते हैं। यह आपका जबड़ा है, ठीक है ना, जिसमें दोनों जबड़ों को मूव करा सकते हैं। अब कारपेंट्री में अगले जो टूल्स है वह है कतरन या छीलन औजार, कटिंग एंड स्वीविंग टूल्स। कटिंग एंड स्वीविंग टूल्स, काटना अर्थात कतरन, छीलना महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके द्वारा बढ़ईगिरी में कार्य का पर्याप्त भाग में पूर्ण किया जा सकता है। कतरन के अंतर्गत लकड़ी के व्यावहारिक आकार के भागों में आवश्यक आकार के टुकड़ा काटा जा सकता है। फिर इसमें कुछ अवांछनीय पदार्थ काटकर कुछ लंबे पतले छिलके हटाकर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने औजार या की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला जो है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ आरी या शॉ। यह भी कटिंग टूल्स में प्रयोग होने वाली आरियाँ दर्शाई गई हैं, जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है रिप आरी। रिप आरी, रिप आरी लकड़ी के रेशे की दिशा में कटाई के काम आने वाली आरी है। इसका फिगर के माध्यम से रिप आरी को यहाँ पर दर्शाया गया है। रिप आरी अग्रभाग में नॉक या टॉप कहते हैं, पीठ या बैक मध्य भाग को कहते हैं, दस्ता हैंडल पिछले भाग को कहते हैं। पेंच की सहायता से हत्थे और ब्लेड को आपस में जोड़ा जाता है। यह नीचे टीथ दिख रहे हैं, तो चित्र के माध्यम से यहाँ पर रिप आरी को दर्शाया गया है। इसके दस्ता 4-5 रिपटों या पेंचों के द्वारा दस्ते को ब्लेड से जोड़ दिया जाता है। यह 700 मिलीमीटर से तथा दस्ते की ओर 200 मिलीमीटर तक होती है। इसमें दांतों की संख्या लगभग दोनों ओर समान ही होती है। दांतों के किनारे चौड़े होते हैं तथा रुखानी की भांति छीलकर उतना छोटा खांचा बना लिया जाता है। इसमें गुटकों का कोण 60 डिग्री का रखा जाता है तथा सामने ऊर्ध्वाधर 8 डिग्री के कोण पर झुके हुए रहते हैं। इसके जो टीथ है वह 60 डिग्री के एंगल पर रहते हैं और 8 डिग्री के कोण पर यह झुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर फिगर के माध्यम से इसके टीथ के साइज को दर्शाया गया है। अगला जो है वह है अनुप्रस्थ काट आरी। अनुप्रस्थ काट आरी का अधिकतर प्रयोग लकड़ी के काटकर अन्य औजारों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील की बनी कठोर ब्लेड लगा हुआ जो होता है, जिसे दस्ती या हैंडल की सहायता से फिट कर दिया जाता है। इसे फिट करने के लिए पेंच या रिवेट का प्रयोग किया जाता है। इसी में आपकी जो है वह है दस्ती आरी। दस्ती आरी और यहाँ आप देख सकते हैं ये रिप तथा अनुप्रस्थ काट के दोनों ही प्रकार की होती है। बढ़ईगिरी में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसकी काट के लिए 300 से
600 मिलीमीटर साइज़ में यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती है। अब इसी क्रम में अगली जो आरी है वह है टेनिन शॉ। टेनिन आरी, इस आरी का ब्लेड समान चौड़ाई का तथा पतला होता है। ब्लेड की पीठ पर इस्पात या पीतल की पत्ती पूरी लंबाई में लगी हुई होती है, जिसके पतला ब्लेड कटाई पर मुड़े हुए होते हैं। बाद में खुलने के लिए दस्ते का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ काट आरी तत्तर पूर्ण होती है। इसके दांतों की संख्या 4 से 6 तक होती है तथा लंबाई 250 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक की लंबाई में उपलब्ध होती है। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपके लिए टेनिन आरी का फिगर दर्शाया गया है। यह है पतले ब्लेड, निचला भाग पतला ब्लेड कहलाता है। ऊपर की साइड में यह पत्ती लगी हुई है तथा पिछले साइड में एक हैंडल लगा हुआ होता है। यह है टेनिन आरी। अब इसी क्रम में जो अगली जो आरी है वह है डबटेल आरी। डबटेल आरी, यह आरी टेनिन आरी जैसी ही होती है, परंतु इसका ब्लेड अपेक्षाकृत पतला होता है, छोटा होता है तथा कम चौड़ाई का होता है। इसके कुछ डिज़ाइन में टेनिन आरी की भांति ब्लेड की पीठ पर प्रबल पत्ती में भी लगे हुए होते हैं। इसमें दांतों की संख्या 5 से 8 तक होती है तथा इसकी लंबाई 200 से 350 मिलीमीटर तक की होती है। इसका उपयोग परिशुद्ध एवं शुद्ध कार्यों में किया जाता है। अधिकतर इसका उपयोग फ्रेम के कोण पर कटाई करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको फिगर के माध्यम से डबटेल आरी का फिगर दर्शाया गया है। यह ऊपरी भाग ब्लेड कहलाता है, पिछले भाग को दस्ता कहते हैं। इसे पैच या रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है। अब यह है वक्र आरी या कंपास आरी। यह है वक्र आरी या कंपास आरी। यह आरी विशिष्ट प्रयोजन आरी है जिसमें दांते की अनुप्रस्थ काट की भांति किया जाता है। ब्लेड पतला सलामीदार होता है, लचकदार होता है। ब्लेड की लंबाई 250 से 400 मिलीमीटर तक की होती है तथा दस्ते की चौड़ाई 50 मिलीमीटर से 225 मिलीमीटर तक रखी जाती है। तो यहाँ पर ये विशेष कार्य प्रयोग होने वाली कंपास आरी का फिगर दर्शाया गया है। यह ब्लेड है और यह दस्ता, इसे रिवेट की सहायता से या पैच की सहायता से जोड़ दिया जाता है। चाबी छिद्र आरी या पैड आरी। चाबी छिद्र आरी या पैड आरी, इस आरी के दांते कंपास आरी के समान ही होते हैं, परंतु ब्लेड कंपास आरी से भी सकरा होता है। ब्लेड के एक सिरे पर 50 मिलीमीटर लंबी के दांते लगे रहते हैं जो सलामीदार होते हैं तथा अति बारीक छिद्र करने तथा छोटी कटाई के लिए हम पैड आरी या चाबी छिद्र आरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चाबी छिद्र आरी का एक फिगर दर्शाया गया है। यह हैंडल है, यह ब्लेड है और इसे रिवेट की सहायता से दोनों को जोड़ा गया है। तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख काटने वाले औजार, कटिंग टूल्स, और इसके पहले मैंने आपको होल्डिंग टूल्स के बारे में जानकारी दी थी। आप मेरे चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।